अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम वो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे जो दो कैंडल से मिलकर बनता है। इससे पहली वीडियो के अंदर अपन ने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे, जैसे हैमर है, डूजी है, शूटिंग स्टार है, वगैरह वगैरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा उससे भी होगा। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा। एक साहब ने तो ये कमेंट किया कि मैंने 4 बार उस वीडियो को देखा, एक ने कहा कि मैंने 7 बार देखा और उसकी नोट भी बनाया। तो जो लोग ऐसी मेहनत करते हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर, वही लोग कामयाब होते हैं और वही लोग पैसा बनाते हैं जो मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न इसके अंदर हम सीखेंगे जो दो कैंडल से मिलकर बनता है। इसको भी आप समझने की कोशिश करें और आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर या अपने डीमैट अकाउंट में चार्ट का जो ऑप्शन रहता है वहाँ पर इन कैंडल स्टिक पैटर्न को मतलब देखें, समझने की कोशिश करें। तो इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं तो इसके अंदर तकरीबन हम पूरे वैसे 4 कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, लेकिन अगर वो 2 से मिलाकर उनको देखा जाए दोनों को तो वो कुल उनकी तादाद 8 तक पहुंचती है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी और उसकी ज़िद है बेरिश हरामी, ठीक है। फिर उसके बाद है बुलिश इंगल्फिंग और उसके सामने रहेगा जो बेरिश, तो वो बेरिश इंगल्फिंग। फिर एक है पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरे है डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न और चौथा है ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप, ठीक है। तो ये साइड में मैंने लिखे हुए हैं, राइट साइड में ये वाले, तो ये सारे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हैं और इधर वाले सब ये बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। आगे बढ़ने से पहले आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं बॉटम के ऊपर, और जो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं टॉप के ऊपर। पहली वीडियो के अंदर ये बातें मैंने बिल्कुल वाज़े तौर पर बताया कि भाई जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न रहेंगे, जैसे ये 4 है, सिंगल अपन ने वो अलग पढ़े, और ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हम 4 यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, 4 बुलिश है और 4 बेरिश है। तो ये चारों के चारों बुलिश कहाँ बनेंगे, ये उसूल है, ये बनेंगे बॉटम के ऊपर, और बॉटम पर बनेंगे तभी हमारे काम के हैं। यहाँ पर बॉटम पर बनेंगे और वहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और ये टॉप पर बनेंगे इस तरह, और वहाँ से प्राइस फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। हम इसके पीछे की जितनी मतलब साइकिल होती है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है बुलिश हरामी बने तो क्या होता है और ये क्यों बनता है, ये सारी बातें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख कर भी लगाया हूँ, ये है बुलिश हरामी और ये है बेरिश हरामी। बुलिश हरामी कहाँ बनेगा, बॉटम पर, और बेरिश हरामी कहाँ बनेगा, टॉप के ऊपर। अब कब बनता है ये देखिए। अब ये जो सिंपल है, इस तरह एक आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पर लेडी क्यों इस तरह चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, तो उसकी वजह ये है कि ये जो नाम है ना, तो ये हमारे यहाँ का हरामी नहीं है, ये जापान का हरामी है। सुना है कि भी वहाँ पर जापान के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, हामिला औरत रहती है, तो गोया कि ये मदर है और ये उसका बेबी है, ठीक है। इस तरह वो लोग उसको जज करते हैं, उस वजह से उसका नाम इस तरह बुलिश हरामी और बेरिश हरामी दिया गया है। तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र आप न डालते हुए कैंडल के ऊपर नज़र डालें। देखिए प्राइस गिरते आ रहा है और सेम ऐसी ही बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती है। लेकिन अब क्या होता है, अब जब प्राइस नीचे आ रहा था तो ये कैंडल क्या होती है, यहाँ पर गैप अप ओपन होती है। जैसे ये इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पर, है ना। अब प्राइस यहाँ पर ये क्लोज़ हुआ था नीचे, तो अब दूसरी कैंडल क्या बनना चाहिए थी, नीचे बनना चाहिए थी ना, इस तरह नीचे गिरते आ रहा है। लेकिन क्या होता है, जो ये वाली कैंडल है, अब मैं चार्ट के ऊपर जाकर जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, गैप अप ओपनिंग इसके अंदर होती है ना। नीचे ओपन होने के बजाय ऊपर ओपन होती है, और ऊपर ओपन होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर बायर उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जाने के अंदर वो कामयाब नहीं होते हैं, इसी के अंदर उसको क्लोज़ कर देते हैं।
तो बुलिश हरामी जो कैंडल होती है उसका ओपन और क्लोज उससे पहले वाली कैंडल के अंदर ही होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ओपन भी अंदर है और क्लोज भी इसका कहाँ है, अंदर है। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे तो ये मतलब कहाँ बायर इसके अंदर ताकतवर हुए। बायर की ताकतवर होने की वजह सिर्फ इतनी है कि भाई प्राइस गिरते आ रहा था, बेरिश कैंडल बन रहे थे, होना ये चाहिए था कि इधर नीचे कैंडल बनती और प्राइस नीचे की तरफ आता, लेकिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर जाता है। ठीक है, अब उसके बिलमुकाबिल बेरिश हरामी पैटर्न के अंदर क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब क्या होना चाहिए था, जब ऐसी इस तरह कैंडल बनी तो इसके बाद भी प्राइस इसी तरह ऊपर की तरफ जाता ना, इसी तरह ऊपर की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गैप डाउन ओपनिंग होती है। समझ रहे आप, गैप डाउन, यहाँ पर ये ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, दूसरी कैंडल इसके ऊपर ओपन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद गोया कि ये जो बायर का कब्ज़ा था वो बायर का कब्ज़ा ख़त्म होकर इसके ऊपर सेलर का कब्ज़ा होता है और वो गैप डाउन ओपनिंग इसके अंदर करके वापस प्राइस को नीचे की तरफ लाकर क्लोज़ करने के अंदर कामयाब होते हैं। अब जब इस तरह चार्ट के ऊपर कैंडल बनती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आपको ये आगे की चार्ट की मिसाल में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, एक डाउन ट्रेंड चालू है, प्राइस बहुत ऊपर से गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये बड़ी कैंडल रेड बनती है। अब होना ये चाहिए था कि इधर नीचे की तरफ कैंडल आती ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसके बिलमुकाबिल इस रेड कैंडल के अंदर ही इसकी गैप अप ओपनिंग होती है और इसके पास आकर वो इसको बंद करने के अंदर कामयाब भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे से ये होता है, यहाँ पर जो ये सेलर का कब्ज़ा था और सेलर जो इसको नीचे की तरफ गिरा रहे थे, तो वो गिराने के अंदर गोया कि यहाँ पर नाकाम होते हैं और बायर का कब्ज़ा होता है। अब सिंपल है, जब बायर का कब्ज़ा हो गया तो आप इसके बेस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बुलिश हरामी कैंडल है तो इसका जो हाई है, ठीक है, अब ये जो बाद वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल जब ये पहले वाली हरी कैंडल के ऊपर आकर यहाँ क्लोज हो तो ये बनती है आपकी एंट्री। आप इसमें दो तरह से एंट्री ले सकते हैं। एक एंट्री तो यहाँ पर ले सकते हैं जब ये इसके ऊपर ही निकल कर यहाँ पर क्लोज हो गई। दूसरी एंट्री प्लान आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो रेड कैंडल थी, ठीक है, मदर कैंडल, उसके ऊपर यहाँ पर आप एंट्री बनाएं और ये जो रेड कैंडल है यही इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसे एसएल रहेगा और ये आपकी एंट्री रहेगी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। वापस एक मर्तबा दोहराऊँ, आप इसमें दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। एक एंट्री तो आप यहाँ ले सकते हैं, दूसरी एंट्री इसके हाई पे ले सकते हैं और ऐसे लग का ये रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस ने कितनी बड़ी दौड़ लगाई, बहुत ऊपर की तरफ प्राइस यहाँ पर निकल गया। तो ये बुलिश हरामी कैंडल को इस तरह आप मतलब समझ सकते हैं। अब मैंने इतना बताया और आपको समझ में आया, यहाँ पर तो समझ में आएगा, लेकिन चार्ट के ऊपर आपको इसकी क्या करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। अब हम देखेंगे बेरिश हरामी कैंडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू है, प्राइस ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, लेकिन सेम क्या होता है, ऊपर यहाँ पर रजिस्टेंस के पास एक बेरिश हरामी कैंडल बनती है। यानी ये जो छोटी कैंडल बनी है ये इस कैंडल के अंदर ही ओपन हो गई और अंदर ही इसने क्या है, क्लोजिंग भी दे दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बायर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, होना ये चाहिए था कि और ऊपर प्राइस जाता ऊपर की तरफ, लेकिन वैसा नहीं होता है। उसके बिलमुकाबिल यहाँ पर अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है। समझ रहे बात को, गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी एक तरीके से बायर का कंट्रोल कम होता है और सेलर का कंट्रोल उसके ऊपर आ जाता है प्राइस के ऊपर। तो ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और अंदर ही इसको क्लोज करते हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर फिर बाय करके प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने के अंदर नाकाम होते हैं और अंदर ही ओपनिंग होती है। तो सिंपल जो लोग सेल करते हैं, हमारे पास तो जायज़ नहीं है, लेकिन जो लोग सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं, इसके नीचे वो एंट्री करते हैं यहाँ पर, और इसका हाई जो है तो उनका एसएल होता है ऊपर की तरफ।
ठीक है। या सेफ एंट्री करना चाहे तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और एसएल आपका पहले वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है कि भाई जब ऐसी एक अप ट्रेंड के अंदर हमने कोई स्टॉक बाय कर बैठा, किसी को ख़रीदा हुआ है और अप ट्रेंड के अंदर ऐसा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल करके निकल सकते हैं। और उसके बाद आप देखें कितनी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर होती है। तो हमने अभी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, एक बुलिश हरामी पढ़े और दूसरा बेरिश हरामी पढ़े। आपको अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी एहसास हो कि भाई आपको समझ में आ रहा है। अभी हम अगला कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। देखिए ये है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, प्राइस नीचे की तरफ गिरते आ रहा है, सपोर्ट के पास इसी तरीके से रेड कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नीचे कैंडल इसके नीचे बनने के बजाय, ठीक है, एक ऐसी कैंडल बनती है ग्रीन सपोर्ट पर जो पहले वाली कैंडल के हाई और लो दोनों को ख़त्म कर देती है, दोनों को निगल लेती है। इंगल्फिंग मतलब क्या है, निगल जाना, उसको ख़त्म कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं और चार्ट के ऊपर भी देखेंगे आप, ये कैंडल ने क्या किया, इसके हाई और लो या बोलो ये इसको भी पकड़ सकते हैं आप, या बॉडी मेन होती है, तो इसने ये वाली कैंडल ने इसके हाई और लो को क्या किया, ख़त्म कर दिया। यानी क्या मतलब हुआ कि भाई सेलर का जो प्राइस पर कब्जा था वो पूरा के पूरा ख़त्म हो गया और पूरे के पूरे सेल ऑर्डर को बायर ने क्या किए, बाय ऑर्डर के अंदर पूरा के पूरा ख़त्म कर दे और प्राइस पर जो सेलर का कब्ज़ा था वो सेलर का कब्ज़ा ख़त्म होकर किसका कब्ज़ा उसके ऊपर हो गया, बायर का कब्ज़ा हो गया, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से आप मेरे साथ थोड़ा सोचते भी रहे। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ये कहाँ बनेगा, सही कहा आपने, ये बनेगा टॉप के ऊपर, ये बनेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और वहाँ पर क्या होगा कि भाई इसी तरह ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल के हाई और लो दोनों को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। बेरिश इंगल्फिंग यानी एक जो बायर का कब्ज़ा था वो बायर का कब्ज़ा ख़त्म हो जाता है और उसके ऊपर किसका कब्ज़ा आ जाता है, सेलर का कब्ज़ा आता है और वहाँ से फिर प्राइस क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है और यहाँ पर प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सेम खाली ये बात याद रखना हमेशा के लिए, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बनेंगे सपोर्ट पे, बॉटम पे, और जितने भी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बनेंगे टॉप पर, रजिस्टेंस पर, वहाँ से प्राइस गिरेगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देखते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इंशाल्लाह बहुत सारा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक डाउन ट्रेंड शुरू है और यहाँ पर क्या होता है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है। आपने पहले पढ़े तो मारू बुजू भी इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर नीचे कभी वीक भी हो तो कोई मसला उसके अंदर नहीं है, सिर्फ अपने को देखना ये है कि इसके हाई और लो को ये बाद वाली कैंडल ने क्या कर देना, इंगल्फ कर देना, उसको निगल देना, उसको ख़त्म कर देना। ये जितने भी नाम है ना, पहले से मुझे भी थोड़ा सा हार्ड लगते थे, ये पूरे जापानीज़ नाम है, तो आप इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, बड़ा फ़ायदा होगा और मश्क करें इसकी, ठीक है। तो ये बुलिश ये बुलिश इस कैंडल ने क्या किया, इसके हाई और लो को दोनों को निगल दिया, दोनों को ख़त्म हुआ और उसके बाद जो प्राइस ने एक अच्छा उछाल उसके अंदर आया और प्राइस ऊपर की तरफ गया और ये जो डाउन ट्रेंड था वो क्या हो गया, पूरा के पूरा ख़त्म हो गया। ऐसा चार्ट के ऊपर आप थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें। तो ये बुलिश अपन ने इंगल्फिंग कैंडल पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। देखिए प्राइस क्या है, सेम ऊपर की तरफ हायर लो बनाते हुए जा रहा है। एक रजिस्टेंस आता है और रजिस्टेंस के पास एक ऐसी कैंडल बनती है जो अपने पहले वाले कैंडल के हाई और लो को बिल्कुल क्या कर देती है, निगल लेती है, ख़त्म कर देती है। यानी जो बायर का कब्ज़ा था वो ख़त्म हो जाता है और सेलर का कब्ज़ा उसके ऊपर आ जाता है। सेम जो सेल करते हैं वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं और ये उनका इसका हाई उनका स्टॉप लॉस होता है और उसके बाद एक बड़ा नफ़ा उनको होता है सेल करने वालों को। तो सेम अपन इसके अंदर देखें नहीं, यहाँ पर भी अपन जो है तो इसके हाई पर एंट्री लेंगे और इसका लो अपना एसेल रहेगा, ये एंट्री रहेगा और ये एसेड रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर भी आप जब ये कैंडल क्लोज हो यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर भी एंट्री प्लान बना सकते हैं। तो हमने अभी बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग पढ़े। अब ये है पेरिसिन लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। पेरिसिन लाइन और डार्क क्लाउड कवर, इसमें इसके अंदर क्या होता है, सिंपल प्राइस इसी तरह सेम नीचे की तरफ गिरते गिरते आ रहा है और सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, ये प्राइस गिर रहा है तो दूसरी कैंडल भी क्या होता है, इसी तरह नीचे ओपन होती है,
ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, दूसरी कैंडल भी ओपन कहाँ होती है, नीचे होती है, लेकिन यहाँ ओपन होती है, लेकिन ये कैंडल का जो बीच का हिस्सा है ना उसके ऊपर आकर वो क्लोजिंग देती है। मैं थोड़ा सा और समझाऊँ, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये प्राइस नीचे की तरफ गिरते गिरते आ रहा था, ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी, अब इसका बीच का हिस्सा ये है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपन कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है, क्लोज कहाँ होता है, ऊपर होता है, और रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो ये कैंडल इस कैंडल के नीचे ओपन हो गई, गैप डाउन, ठीक है, ओपन तो नीचे हुई, लो भी लगाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बायर का कब्जा हुआ और बायर ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। कैसे किया, खरीदारी की उन्होंने, वैल्यूम आ गया वहाँ पर उसके नीचे, और वो इतना ऊपर ले जाने में कामयाब हुए। ये जो रेड कैंडल है ना, पेयर्सिंग लाइन का मतलब यही है कि इसके बीच वाली जो इसकी बॉडी का जो बीच का हिस्सा है उसके ऊपर लाकर उन्होंने यहाँ पर उसको क्या किया, क्लोजिंग दी है यहाँ पर इसके ऊपर लाकर। इसका मतलब क्या है कि सेलर का जो प्राइस पर कब्जा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बायर का प्राइस पर कंट्रोल आ रहा है, बायर की पावर बढ़ रही है, तो वहाँ से फिर प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, प्राइस जा रहा था ऊपर ऊपर, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही थी, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ठीक है, ये हाई, ये लो है और ये हाई है। लेकिन बाद में क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और गैप अप ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ, देखिए इसका ये ओपन होता है रेड कैंडल का, लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो इसका बीच की लाइन है तो सेलर का कब्जा अचानक हो जाता है प्राइस के ऊपर, और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी जो दरमियान बॉडी की जो दरमियानी हिस्सा है ये वाला, उसके नीचे यहाँ पर लाकर सेलर प्राइस को क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायर का कब्ज़ा था वो कब्ज़ा ख़त्म हो गया और अब सेलर प्राइस के ऊपर हावी हो गए, और वहाँ से फिर प्राइस क्या होता है, गिरना स्टार्ट होता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं और ये उनका स्टॉप लॉस होता है सेल करने वाले, और उसके मुकाबिल जब यहाँ पर बाय करने वाले, ऐसी कैंडल बनती है जो इसके ऊपर होती है, हम अभी चार्ट के ऊपर देखेंगे तो समझ में आएगा, वहाँ पर वो एंट्री लेते हैं और इसका लो उनका SL रहता है। मुझे उम्मीद है ये भी आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, चार्ट के समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे इत्मीनान होता है आपके कमेंट से। आप देखिए, आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट के ऊपर सेम आपको क्या नज़र आ रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, आप गौर से देखें, इसकी ओपनिंग हो रही नीचे बराबर, लेकिन इसका जो दरमियान का हिस्सा है ना उसके ऊपर आकर ये कैंडल क्लोज हो रही है, बराबर है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके दरमियान के ऊपर क्लोज कर रहे लाकर बायर। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर ये बाद वाली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो ये हमारी एंट्री बनती है और इसका लो हमारा SL बनता है, और फिर प्राइस के अंदर एक अच्छा उछाल आता है, एक अच्छा जंप आता है। ये है पेयर्सिंग। आपको है ना कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, कैंडल के पीछे का लॉजिक, कैंडल ये क्यों बन रही है और ऐसी बनी तो क्या होता, हमें इस कैंडल के बेस पर एंट्री कहाँ लेना है, SL कहाँ रखना है, ये सारा आपको समझना ज़रूरी है। मेरा मतलब मैं जो समझा रहा हूँ ना आपको, इसी अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसानी से, ताकि आपको समझ में आए। एक बार समझ में ना आए तो रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होना ये हमारा मकसद है, ठीक है। अब हमने पेयर्सिंग देखे, अब देखेंगे हम डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब इसके अंदर सेम क्या होता है, प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ओपनिंग भी अच्छी खासी होती है। देखिए वो ये ग्रीन कैंडल थी और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, तो ओपनिंग भी अच्छी होती है। अचानक बायर का जो कब्ज़ा होता है और बायर जो ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं प्राइस को, अचानक उस पर सेलर का कब्ज़ा हो जाता है और सेलर उसको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, और गिराने के अंदर ये जो कैंडल है इसके बीच के नीचे लाकर वो क्लोजिंग देने के अंदर कामयाब होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायर का कब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया भाई, और आप सेलर प्राइस के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस गिरेगा। और आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर एक बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर होती है, तो जो लोग सेल करते हैं वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं और इसका हाई उनका SL होता है। और हमारे लिए क्या है, हम तो सेल नहीं कर सकते, तो भी ऐसी कोई हम किसी से शेयर के अंदर लेकर बैठे हुए, कोई स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं और टॉप के ऊपर रजिस्टेंस के ऊपर ऐसा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न वहाँ पर हमको बनता हुआ नज़र आए, तो हमको क्या है, सिंपल भी बेच के
निकल जाना है, जो प्रॉफिट है अपना बुक करना है। और कैंडल स्टिक पैटर्न ही पता नहीं रहेगा तो देखते बैठेंगे अभी कितना गिरता है, तो समझ में आया। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। ठीक है, हमने ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े। अब हमारा है चौथा कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि बिल्कुल लास्ट रहने वाला है। और इसके बाद एक तीसरा हिस्सा हम बनाएंगे, जिसके अंदर वो कैंडल स्टिक पैटर्न कवर करेंगे जो 3 कैंडलों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह एक 2-4-8 दिन के अंदर आपको देने की कोशिश की जाएंगी। और मकसद सिर्फ ये है कि आपने सीखना, समझना, मार्केट से पैसा बनाना। ठीक है, यही हमारा मकसद है। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम क्या है भाई? ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप। ट्विज़र बॉटम कहाँ बनेगा बताओ मेरे साथ एक मरतबा। ट्विज़र बॉटम बनेगा, सही कहा आपने, बॉटम के ऊपर प्राइस गिरते गिरते आएगा, बॉटम के ऊपर ट्विज़र बॉटम बनेगा और वहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर की तरफ। और ट्विज़र टॉप का बनेगा, वो बनेगा रजिस्टेंस के ऊपर और वहाँ से प्राइस गिरेगा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, एंट्री हमारी क्या रहेंगी? देखिए, ट्विज़र बॉटम से मतलब क्या है, प्राइस इस तरह गिरते गिरते आ रहा था और अब क्या होना चाहिए था, ये इसका एक सपोर्ट जोन था। अब होना ये चाहिए था कि प्राइस गिर रहा है तो वापस ऐसा ही कैंडल नीचे बनती ना और गिरते आता। लेकिन होता क्या है, ये जो इसका लो है, रेड कैंडल का लो, तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये ओपन सेम होती है। यानी दोनों की ओपनिंग का, इसका जहाँ क्लोज है वही ग्रीन कैंडल की क्या है, ओपनिंग है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल इसके नीचे ओपन होने के बजाय बराबर इसका जो लो है रेड कैंडल का, सेम लो पर ओपन होती है। ठीक है, अब क्लोज ये माना नहीं रखता, ये बात याद रखना, ये अलग अलग तरीके से बन सकती है। हमको क्या देखना है, ओपनिंग का हो रही है, ये इसके अंदर उसूल याद रखना। ट्विज़र बॉटम के अंदर ग्रीन कैंडल सपोर्ट पर आकर अगर पहले वाले कैंडल रेड कैंडल के बिल्कुल मतलब दोनों की ओपनिंग सेम है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ पर बनेंगे ये ट्विज़र बॉटम। फिर क्लोजिंग ऐसी भी हो सकती है, मान लो कि भाई ये है एक तरीके से रेड कैंडल, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करके आपको समझाऊँ। उसके बाद सेम इसी जगह पर ग्रीन कैंडल ओपन होती है। अब ऐसा हो सकता है कि वो अंदर क्लोज हो, ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी वीक छोड़े, तो भी ये ट्विज़र बॉटम ही शुमार होंगी। हमको लेना किससे है, हमको देखना सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग प्राइस का है। ओपन दोनों का सेम होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, ओपनिंग सेम हो तो क्लोजिंग कोई माना नहीं रखते। क्लोजिंग यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, या इसके ऊपर हो सकती है, या सिर्फ वो वीक ऊपर जा सकती है, बॉडी नीचे रह सकती है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है बॉटम को। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। और उसके बिलमुकाबिल ट्विज़र टॉप जो है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी रजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है इसका जो क्लोज प्राइस है रेड कैंडल का, वही ओपन प्राइस है, सेम बिल्कुल, समझ रहे बात को। और नीचे फिर ये यहाँ तक भी बन सकती है, यहाँ तक भी बन सकती है, या ऐसी बड़ी वीक भी छोड़ सकती है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसी एक कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, एक रेड कैंडल बनी जिसका मतलब ओपन प्राइस दोनों का क्या था, सेम था, लेकिन क्लोज वो इस तरह नीचे आकर हो गई, या ऐसी बड़ी वीक छोड़ी, या इसी के अंदर ही वो ग्रीन कैंडल के अंदर ऐसी छोटी कैंडल बनी, छोटी सी वीक। हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना सिर्फ कैसे है, ट्विज़र टॉप के अंदर उसके ऊपर वाली यहाँ पर क्लोज प्राइस जो रहेंगी ग्रीन कैंडल की वो, और रेड कैंडल की ओपन प्राइस, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा जाकर चार्ट के ऊपर। अब देखिए आप, ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम लो, ये जो लो है रेड कैंडल का लो और ग्रीन कैंडल का लो, ये क्या है, सेम है, और वही हमारा बनेगा SL स्टॉप लॉस। और इस कैंडल का हाई ब्रेक करके ये जो बाद वाली ग्रीन कैंडल बन रही है वहाँ बनेंगे एंट्री, और एक अप ट्रेंड का लेंगे हम मज़ा, वहाँ पर बनेगा हमारा पैसा। भाई इस तरह कैंडल को समझेंगे, सीखेंगे और मशक करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना, क्या बस कॉल के पीछे भागोगे, कब तक भागोगे भाई, सीखो ज़रा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, सिंपल, प्राइस गिरते आ रहा है, सपोर्ट के ऊपर इस तरह ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, बाद वाली कैंडल उसको हाई करती है, यहाँ एंट्री बनेंगी, या ट्रेंड का पूरा मज़ा लेंगे, और ये छोटा सा SL हमारा
रहेगा। उसके बिलमुकाबिल और एक मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस गिरते 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 नीचे की तरफ आ रहा है, सेम लो होता है, सेम लो, नीचे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। देखिए वहाँ पर बॉडी टच थी, यहाँ पर वीक टच है, तो वीक टच हो या बॉडी टच हो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको ये मसला है कि सिर्फ लो दोनों का क्या होना चाहिए, चाहे वो बॉडी का हो चाहे वीक का हो, सेम होना चाहिए। सेम लो यहाँ पर बना, फिर उसके बाद एक कैंडल ग्रीन ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई, यहाँ बनेगी हमारी एंट्री, ये बनेगा हमारा SL और ऊपर अप ट्रेंड का लेंगे हम भरपूर मज़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्ट बिल्कुल ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप कहाँ बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्टर पर प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ, अब ट्रेंड में प्राइस चढ़ रहा है, पूरा बायर का कब्जा है, लेकिन अचानक ये होता है कि बायर ऊपर तो ले जाते हैं लेकिन अचानक सेल ऑर्डर आ जाते हैं और जो प्राइस ओपन होती है वो ये जो ट्विज़र टॉप वाली पहली कैंडल है उसका हाई और बाद वाली कैंडल का ओपन, ये दोनों क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है और वो क्लोज इस तरह नीचे होती है और बाद वाली कैंडल उसके नीचे से हाई को क्या कर दी, लो को क्या करती थी, ब्रेक कर देती है और प्राइस वहाँ से देखिए आप कितना ज़्यादा गिर जाता है। तो हम कोई ट्रेड लिया हुआ है और वहाँ से प्राइस गिर रहा है, तो इस तरह हम फिर लॉस से बच सकते हैं इसके अंदर। और जो सेल करने वाले होते हैं वो यहाँ पर लेते हैं एंट्री और नीचे उनका होता है प्रॉफिट। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न अपन ने सीखे वो समझ में आया होगा। एक मरतबा आप देखेंगे ये कौन सा था, ये हमने देखे ट्विज़र टॉप, ये देखे हमने ट्विज़र बॉटम, दो मिसालें, फिर हमने देखे उसका जो असल वो था वो देखे, और उसके बाद ये अपन ने पेयर्सिंग कैंडल देखे, ये डार्क क्लाउड कवर है, ये वाली पेयर्सिंग है। ठीक है, आप एक मरतबा थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा। नोट वगैरह बनाइए, मेहनत कीजिए, मशक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।